हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रम हम इंडिकेट कैसे, डिनोट कैसे करें। हाउ वी विल डिनोट? दो वैल्यूज देते हैं, एक तो वैल्यू बोलते हैं लैम्डा मैक्स और दूसरा जो है एप्सिलॉन मैक्स। ठीक है, ये दोनों लैम्डा मैक्स यानी कि वो वेवलेंथ जिस पर की जिस पर्टिकुलर पर एब्जॉर्प्शन हुआ, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज लैम्डा मैक्स। ये एप्सिलॉन मैक्स, ये मैंने बता दिया था व्हाट इज दिस, दिस इज मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करेगा? दिस इंडिकेट्स इंटेंसिटी ऑफ द पीक। ये पीक इंटेंसिटी इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है, आप इस हिसाब से ट्रांजिशंस देखिए, इसकी इंटेंसिटी चेंज कैसे होगी। दो तरह के ट्रांजिशंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन हुए, सॉरी ट्रांजिशन, यू कैन से ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो दो तरह के हुए, पहले को आप बोलो अलाउड और दूसरे को बोलो फॉरबिडन। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा है, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन, ये है क्या। अब इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, आपको स्टेट पढ़ना होगा, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट आपको आनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस स्टेट में, सपोज पेयर्ड है, यानी ये अभी इस समय स्टेट क्या हुआ 2s+1, ये क्या आ जाएगा सिंगलेट। ठीक है, अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे गया और इसकी स्पिन सेम रह गई, यानी कि दिस ये ऐसा गया, या फिर ये वाला जो था, यानी ये वाला जो था वो जब गया तो ऐसा हो गया। ठीक, यानी सिंगलेट टू सिंगलेट जब ट्रांजिशन, यानी समझ लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ बट नो चेंज इन स्पिन, तो स्पिन में चेंज नहीं हुआ, तो ये से ट्रांजिशन जो है वो अलाउड बोले जाते हैं, यानी कि इनके होने के चांसेस ज्यादा है, नो चेंज इन स्पिन। और फॉरबिडन जो है ये स्पिन चेंज हो गई, स्पिन चेंज हो गई, यानी कि अभी जो ये था ये यहां पर अपवर्ड था और ट्रांजिशन के बाद डाउन। ठीक है, यानी कि उसकी स्पिन चेंज हो गई। सच ट्रांजिशंस आर, ये आपका सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट स्टेट ये है भाई। सिंगलेट स्टेट क्या है कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड इसमें जो है, तो ये सिंगलेट स्टेट है, ये ट्रिपलेट स्टेट है। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो ये है ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो गए। ठीक है, भले ही इनकी स्पिन सेम है, तो ये अलग बात है। हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में इतना बता दें, स्पिन चेंज नहीं हुई, वो अलाउड है। कॉमनली ऐसा होता है उसकी इंटेंसिटी हाई होगी, और अगर स्पिन चेंज हो गई वो फॉरबिडन है, यानी कि स्पिन चेंज होने के चांसेस थोड़े से कम। ठीक है, ये फॉरबिडन। जो अलाउड ट्रांजिशन है, यहां पर इनका जो ये बीटा मैक्स है वो ग्रेटर देन 10⁻⁴, और इनका ईटा जो है वो लेस देन 10⁻⁴ होता है। ये बात आप ध्यान रखें, मैंने 10,000 रखा है, 10⁻⁴। अलाउड के लिए एप्सिलॉन वैल्यू जो है ये आपके ग्रेटर देन 10⁻⁴, और फॉरबिडन के लिए क्या हुआ, लेस देन 10⁻⁴। अब यहां पर एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं, ये यूवी स्पेक्ट्रम इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया आपको, मैंने ये कह दिया कि यूवी स्पेक्ट्रम डिनोटेड बाय 2 पैरामीटर्स, एक तो लैम्डा मैक्स, दूसरा ये हुआ ईटा मैक्स मोलर एक्सटेंशन। ठीक, अलाउड और फॉरबिडन, पीक की इंटेंसिटी बताएगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है वो बताएगा। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है क्रोमोफोर और ऑक्सोफोर। क्रोमोफोर और
ऑक्सो। क्रोमा मीन्स होता है कलर, यानी कि कलर प्रोड्यूसिंग। जो इसकी लिटरल मीनिंग आती है वो है कलर प्रोड्यूसिंग। अब कलर कौन सा करने वाला है? जो यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करने वाला है। एनीवन दैट इज एब्जॉर्बिंग इन यूवी, शोइंग एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पहले आएगा यूवी, फिर आएगा विजिबल। ठीक, यूवी में उसके मोइटी में थोड़े से चेंजेस करेंगे तो वो विजिबल रेंज में जा सकता है। विजिबल में जाना गया तो कलर प्रोड्यूस किया, यूवी में वो कलर नहीं शो कर रहा है। तो थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हमने उसमें से सिर्फ एक दो ग्रुप लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। तो एक आध ग्रुप लगा दिया दैट इज हैज स्टार्टेड टू शो कलर, तो हम किसको बोले क्रोमोफोर। इसके लिए अब एक सिंपल सा डेफिनेशन बनाया गया कि एनी मोइटी दैट शोइंग एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रेंज। जो भी मोइटी यूवी विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन शो करे, नॉट इन विजिबल। विजिबल शो किया तो कलर प्रोड्यूस किया, लेकिन हमने किसको भी ले लिया है? यूवी को ले लिया है। एनी मोइटी शोइंग एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रेंज इज कॉल्ड एज क्रोमोफोर। नेक्स्ट आता है ऑक्सोक्रोम, जिनको आप बोल सकते हो कलर इनहांसर। ये क्या है? कलर इनहांस करते हैं। इनहांस करने का मतलब ये है कि इनको लगाने से एब्जॉर्प्शन वैल्यू यानी कि लैम्डा वैल्यू बढ़ जाती है, और बढ़ गई तो आप याद रखो ये आ गया कौन सा मैं लिख दूं? यूवी, यूवी फिर विब्यो, ये आ गया है, यानी कि लैम्डा मैक्स वैल्यू तो वो टुवर्ड्स रेड चला गया। ठीक है, तो ये कलर इनहांसर है। व्हाट आर दीज? दीज आर ग्रुप्स। मतलब एज सच दे आर नॉट क्रोमोफोर, एज सच दे आर नॉट क्रोमोफोर, बट व्हेन दे हैव बीन अटैच्ड विद chromophore, they enhance the color, they shift the wavelength towards red. UV विजिबल रेंज। अब मैंने ये बात बताई थी कि मान लीजिए ये एक ऑक्सोक्रोम था जो कि यूवी रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा था, कलर नहीं शो कर रहा था। हमने यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दिया जो क्रोमोफोर था जो कि कलर नहीं शो कर रहा था। मैंने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। अब इस OH के कारण ये विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करने लगा, यानी कि लैम्डा मैक्स वैल्यू शिफ्ट कर गई टुवर्ड्स हायर, ये कलर शो कर। तो एज सच ये क्रोमोफोर था और ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, वो क्या हो गया? ऑक्सोक्रोम। और मैंने बताया कि लिटरल मीनिंग क्रोमोफोर की क्या है? कलर प्रोड्यूसिंग, मींस इट मस्ट एब्जॉर्ब इन यूवी विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, बट वी हैव इंक्लूडेड यूवी प्लस विजिबल, क्योंकि कोई भी क्रोमोफोर है वो यूवी में एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें एक दो हमने इस तरह से ग्रुप्स लगा दिए तो वो हो सकता है कि विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करने लगे। ठीक, सो दीज आर द टू टर्म्स। कौन सा मैंने बताया? क्रोमोफोर यानी स्केलेटन जो यूवी विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करे, ऑक्सोक्रोम ग्रुप which enhance the color। enhance करने का मतलब वेवलेंथ को हायर वैल्यू की ओर शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये जनरली फंक्शनल ग्रुप्स या एडिशनल पाई बॉन्ड्स, ये सब हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया एंड सो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि ऑक्सोक्रोम जो है वो क्या काम करता है? लैम्डा मैक्स वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। तो अब कितने तरह के शिफ्ट हैं उसको आप देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ठीक, तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बता रहा हूं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ठीक है, तो अब इस पे देखिए, यहां पर मैंने बताया कि ये इंटेंसिटी शो कर रहा है, चलो इंटेंसिटी शो कर रहा है। अब
ये लैम्डा मैक्स वैल्यू है, इंटेंसिटी शो कर रहा है। मान लीजिए कि आपकी पीक ये है, यहां पर क्या है भाई, इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड विद, ठीक है। अब देखिए, दिस इज योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। लैम्डा मैक्स वैल्यू के बढ़ने के या घटने के चांसेस और उसकी इंटेंसिटी के घटने या बढ़ने, पीक की इंटेंसिटी के घटने या बढ़ने के चांसेस। लैम्डा मैक्स वैल्यू का शिफ्ट होना और इंटेंसिटी का भी कम या ज्यादा होना, ये ग्रुप्स ऐसा पॉसिबल है, अक्सर ग्रुप्स ऐसा करवा सकते हैं, या कोई और फैक्टर हुआ, ठीक है। चलिए, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो उससे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और घटती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। याद रखिए ये सब चीजें आती हैं। इंक्रीज इन इंटेंसिटी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड डिक्रीज इन इंटेंसिटी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इंक्रीज इन इंटेंसिटी हाइपरक्रोमिक एंड डिक्रीज, that is hypochromic. Now, if wavelength यानी lambda max value that is increasing, तो इसको बोलते हैं बाइथोक्रोमिक शिफ्ट। बाइथोक्रोमिक शिफ्ट, इसी को आप क्यों ना रेड शिफ्ट बोल दो। रेड शिफ्ट क्यों? क्योंकि लैम्डा मैक्स बढ़ता है, और लैम्डा मैक्स बढ़ता है तो किधर जाएगा भाई, रेड की ओर जाएगा, क्योंकि हमारी लास्ट रेंज विजिबिलिटी क्या है, विद की ओर, रेड है। और अगर घट रहा है तो इसी को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, और इसको आप जो है ब्लू शिफ्ट बोल सकते हो, और लैम्डा मैक्स इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो दीज आर द एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। इंटेंसिटी शिफ्ट आपके दो हैं, कौन से? इंटेंसिटी शिफ्ट है हाइपरक्रोमिक, इंटेंसिटी बढ़ना, हाइपोक्रोमिक, इंटेंसिटी घटना। फिर उसके बाद में वेवलेंथ शिफ्ट यानी लैम्डा मैक्स वैल्यू शिफ्ट करना। तो दो है, कौन से? पैथोक्रोमिक, इसी को हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट, और हिप्सोक्रोमिक, इसी को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। पैथोक्रोमिक का मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा, इंटेंस हो जाएगा कलर, और हिप्सोक्रोमिक का मतलब वेवलेंथ घटेगा, यानी कि ब्लू शिफ्ट। माइंडेड ऑक्सोक्रोम जो है वो पैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट कराते हैं, कलर को इनहांस कराते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम। हाँ, एक चीज और है, कुछ एक फेमस नेम्स आ जाते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। दिस थ्योरी इज गोइंग टू बी कंप्लीट, अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो रहा है भाई। फिर हम लोग एप्लीकेशंस पे पहुंच जाएंगे यूवी विजिबल के। क्या इनके बैंड, जैसे आपने कहा के बैंड, अब के बैंड कंजुगेट बैंड जिसको बोलते हैं, ठीक। ये क्या है? ये पाई एंटी बॉन्डिंग का बैंड है, ठीक है। तो के बैंड जो हुआ वो कॉन्जुगेशन शो कराएगा, कॉन्जुगेट बैंड बोलते हैं, एल्कीन्स में पाया गया। ऐसे आपके पास बी बैंड, अब बी बैंड जो बेंजीनोइड बैंड है, यानी कि सिर्फ ये नाम इस तरह से दिए गए हैं। ये क्या है? ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग है, और किसमें है? किसमें है भाई? एरोमेटिक्स है। जाहिर सी बात है एरोमेटिसिटी का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो के बैंड से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। अब फिर आता है, एक और आता है आर बैंड। आर बैंड जो है वो एन पाई शिफ्ट है, एन पाई एंटी बॉन्डिंग शिफ्ट है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ इसमें जो है हो गया, ठीक। इनकी इंटेंसिटी कम रहती है, ये अलाउड नहीं है, ठीक। तो ये दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंड्स जिनका नाम दे दिया गया, के बैंड, बी बैंड, आर बैंड, ऐसा आप सिर्फ इतना ही जानते रहेंगे तो कंप्लीट है, ठीक है। अब आता है एक और बात कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। आपको मैं एक और चीज यहां पर कंप्लीट कर दूं कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है।
सॉल्वेंट, मान लीजिए कि आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वो हमने पहले डिस्कस कर दिया, ऐसा हो जो एब्जॉर्ब नहीं करे। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका कंपाउंड खुद ही नॉन पोलर है लाइक दिस, तो सॉल्वेंट की पोलरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोलर पोलर आप लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट वही पुराना कॉन्सेप्ट पे चलेगा, यानी कि इंटरेक्शन ही नहीं, तो सॉल्वेंट इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज करवा ही नहीं रहा है, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास जो है, मान लीजिए आपने कहा कि पोलर कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, इफ polarity of solvent increased, ध्यान दीजिए मैंने बताया नॉन पोलर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पोलर कंपाउंड है और अगर सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा दी गई है तो n सिग्मा और n पाई, n सिग्मा और n पाई, और आपके पास क्या है पाई पाई, ये कॉमन ट्रांजिशन है, मैंने बता दिया। सिग्मा सिग्मा जो है वो हम जनरली यूज ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमें जो देखना होता है वो हेटेरोएटम की प्रेजेंस देखना है, कंजुगेशन देखना, अनसैचुरेशन देखना, तो यही कॉमन है। तो इनमें जो है दे विल फील ब्लू शिफ्ट, और ये जो है क्या रेड शिफ्ट, इनमें रेड शिफ्ट, पाई पाई रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट कौन सा टाइप का इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हुआ, रेड शिफ्ट कौन से टाइप का हुआ, लैम्डा मैक्स इंक्रीज करने वाला है, लैम्डा मैक्स यहाँ पर इंक्रीज करने वाला है, यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, और ये ब्लू शिफ्ट का मतलब लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, ये एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी शिफ्ट, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक, सो अप्रॉक्सीमेट मैंने सब कुछ बता दिया आपको, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन बता दिया, थ्योरी बता दिया, एब्जॉर्प्शन लॉज बता दिया, स्पेक्ट्रम कैसे डिनोट करेंगे, कुछ खास टाइप के स्पेक्ट्रम है, अलाउड है एंड फॉरबिडन है, ये सब आपको कंप्लीट कर देना है। अब एक लास्ट में आता है एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशन आप कहां कहां करेंगे। ठीक, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ग्रेजुएशन लेवल पर, और वो क्या, application of UV spectroscopy, application of UV spectroscopy। ठीक है, आप पहला करोगे कि टू डिटरमिन एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि वहां पर कंजुगेशन, अनसैचुरेशन, इसको फाइंड आउट करना, ये आपका पहला। ठीक, कैसे, किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे आपने कहा नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इथेन, तो ये जो है आपका लैम्डा मैक्स 171 पर एब्जॉर्ब करेगा, रेंज आपको पता होनी चाहिए नैनोमीटर की रेंज, और अलाउड ट्रांजिशन पाई पाई एंटीबॉन्डिंग ये सब अलाउड ट्रांजिशन ही है। अगर आपके पास 1,4,1,3 ब्यूटाडाइईन आ गया, यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम है, तो यहां पर जो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है वो 171 का मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं होगा, 171 का मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। ये कितने पर आएगा, लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है 217 नैनोमीटर पे होगा। ठीक, अभी आप देख लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, कब, जब कंजुगेशन में है तो कंजुगेशन आइडेंटिफाई, अगर मान लीजिए हेक्साट्राइइन ले लिया आपने कहा 1 2 3, तो अब ये क्या हो गया भाई, हेक्साट्राइइन हो गया, ये आपका 254 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। सो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम, ये आइडेंटिफाई करना जो है वो फर्स्ट एम है, जो डिटेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ हेटेरोएटम, कंटेनिंग लोन पेयर। ठीक है, और कंजुगेशन है कि नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जिसमें ये हो गया और सॉरी
यहाँ तो नहीं कर सकते, हम ये बताते हैं आपको, ये और ये देखिए और ये देखिए, ये आप जरा सा, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आप थोड़ा सा बुक के भी सहारे रहिए। विच इज हैविंग हायर लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स वैल्यू ए और बी किस में हायर होगी, ये आपका एक असाइनमेंट है। और असाइनमेंट है, ध्यान दीजिए, एक में कंजुगेशन में है यानी अल्टरनेट पोजीशन पे, और दूसरे में अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस में हायर है। गो थ्रू योर बुक, मैंने बताने वाला अभी, तो फिर थोड़ा बहुत काम आपको बुक से भी करना चाहिए। ये वीडियो लेक्चर तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो मेन जो एप्लीकेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो आता है, वो यही है। हाँ, कुछ एक खास, जैसे आप बोलते हैं क्या कि ये आप कहीं भी चला देते हो क्या, इससे हम लोग इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट कर लेते हैं भाई, ठीक। इसके अलावा जो है कुछ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी स्टडीज से हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज इससे कर सकते हैं, तो पहला मैंने बता दिया, अनसैचुरेशन पता लगा लेते हैं, दूसरा डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज हो गया, तीसरा देखिए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी हो गया, चौथा देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ट्रांस जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा देन सिस ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कहा सी डबल बॉन्ड सी, मैंने यहाँ पर पीएच एच और एच एक कंपाउंड बना दिया, पीएच मीन्स फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ये सिस लगा दिया, ये आपका ट्रांस है और ये सिस है। सो ट्रांस का लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता दें कि ये ट्रांस जो है वो लैम्डा मैक्स 295 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ये सिस वाला जो है वो आपका 280 नैनोमीटर के अप्रॉक्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ट्रांस का लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्यादा और सिस का कम होगा। सेम वे में आप जो है वो क्या काम कर सकते हैं, टाटोमर्स उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट, थोड़ा सा याद होगा 11-12 का, कीटोइनॉल टाटोमर्स, ठीक। इट मींस इट इज ए गुड एनालिटिकल टूल जहां पर आप प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड कर सकते हैं, कंजुगेटेड है या नॉन कंजुगेटेड है इसको पता लगा सकते हैं, इंप्योरिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी में, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और इसके अलावा टाटोमर्स, इन सब की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑफ दिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप बुक्स जो है वाई.आर. शर्मा या कोई एक रेफर कर लीजिए, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप इसमें जरूर कर लीजिए। मेरा तो सिर्फ एक हिंट देना है। थैंक यू।